नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। मध्य प्रदेश में एक और जहां अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, तो वहीं आला अधिकारी भी खुलेआम घोटालेबाजी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला जबलपुर के पुरवा इलाके का है, जहां सरकारी जमीनों पर फर्जी रजिस्ट्री कर उन्हें बेचने का मामला सामने आया है। जब पीड़ितों ने इसकी शिकायत कलेक्टर से की तो चौंकाने वाली बात सामने आई, जहां पीड़ितों ने कुछ वकीलों पर सरकारी जमीनों को दूसरे के नाम पर दिखाकर बेचने का आरोप लगाया, जिसके दस्तावेज भी कलेक्टर को सौंप दिए गए हैं। वहीं कलेक्टर ने भी माना कि पूर्व में सरकारी जमीनों के कंप्यूटराइज रिकॉर्ड नहीं होने के कारण ऐसे फर्जीवाड़े हुए, लेकिन अब रिकॉर्ड तैयार कर रजिस्ट्रार को इनके मिलान करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही फर्जीवाड़े में शामिल अधिकारियों पर कानूनी कार्रवाई का भी आश्वासन दिया गया है। पश्चिम क्षेत्र में मौजापुरवा में सरकारी सीलिंग और पटवारी की जमीनों पे पोजीशन दिए जा रहे हैं। किसी एक साफ सुथरी जमीन की लेखा पढ़ी करके दूसरी जगह पोजीशन दिया जा रहा है, जो शासकीय जमीन है, जो पटवारी जमीन है, और जो भी खरीददाता है उसको पता ही नहीं चलता कि वो किस जमीन पे काबिज हो गया। इसके लिए एक बड़ा समूह काम कर रहा है, जिसमें एक वकीलों का समूह है जो अपने आप को वकालत के पेशे को बताते हुए, डराते धमकाते हुए जब वो उलझ जाते हैं तो उससे बच जाते हैं और फर्जी शिकायतें करके आरोप लगाते हैं। मेरे साथ भी, मेरे परिचित के साथ एक घटना हुई जिसको लेकर मैं कलेक्टर मैडम के पास आया था और पूरे दस्ता मैंने लाके उनको दिया, जिसमें सरकारी जमीन है और उसकी रजिस्ट्रियां भी हैं और ऐसी कोटवारी जमीन भी है जिस पर इनने पोजीशन करके उसको बेच दिया है। कोटवार की जमीन है जो शहरी क्षेत्र की बहुमूल्य लैंड है, उसके संबंध में पहले भी शिकायतें होती रही हैं और कुछ केसेस ऑलरेडी हमारे संज्ञान में है, जिनमें की सीलिंग की जमीनों के ऊपर रजिस्ट्रियां कर दी गई और जिसकी जानकारी आज दिनांक तक शासकीय रिकॉर्ड में हमारे पास उपलब्ध नहीं है। इसके लिए एक सिस्टम है। इस पर्टिकुलर केस में तो हम तत्काल अभी इन्वेस्टिगेट करा के मैंने डीआर को मामला सौंप दिया है और जो भी विक्रेता थे, अगर ये शासकीय जमीन पाई जाती है, कोटवार की जमीन पाई जाती है और इसके ऊपर जिस भी व्यक्ति ने रजिस्ट्री आकर की है उसके खिलाफ तत्काल एफआईआर तो कराई ही जाएगी। विकास सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। विकास, किस तरीके की अनियमितताएं सामने आई हैं? तरीके से ये पूरा मामला अब कांच की तरह साफ हो गया है। एक प्रार्थी है जितेंद्र ठाकुर, जिसने एक जमीन खरीदी, कुछ वकीलों का समूह है उनसे। बाद में जब उसकी खोज परख की गई तो ये पता चला कि वो सीलिंग की जमीन है और उसमें बकायदा मुरुम डलवा कर, रोडे निकालकर उसको 7.5 लाख रुपए में बेचने का दावा प्रस्तुत हुआ था। और इसी कड़ी को लेकर जब बाकी छानबीन की गई, उनका ट्रैक रिकॉर्ड निकाला गया तो ये पता चला कि ये जो गिरोह है ये परमानेंट तरीके से सीलिंग की ही जमीनें बेचता है, उनकी बकायदा रजिस्ट्री होती है। और इस पूरे मसले में जब हमने कलेक्टर महोदया से सवाल जवाब किए तो उनका भी ये कहना था कि हाँ, ये बात तो है कि कहीं ना कहीं अधिकारियों की मिलीभगत है, क्योंकि बिना अधिकारियों के चलते रजिस्ट्री हो जाना नामुमकिन है। चलिए विकास, आप बने रहे हमारे साथ। आशीष ठाकुर हमारे साथ यहाँ पर सामाजिक कार्यकर्ता इस वक्त जुड़ रहे हैं, जो इस तरीके के मामले को पूरी तरीके से देख रहे हैं। आशीष ठाकुर साहब, आपके पास क्या जानकारी है, आखिर किसकी शय पर इस तरीके के मामले हो रहे हैं और ये कितनी बड़ी संख्या में है? ऐसी कितनी सरकारी जमीनें हैं कि जिनके साथ इस तरीके का फर्जीवाड़ा किया गया है? सर, जिले जबलपुर की अगर मैं बात करूं तो जिले जबलपुर में कई सैकड़ों की एकड़ की जमीनों में शासकीय है या वो सीलिंग में लगी हुई है या वो कोटवारों को जो नियुक्त कर दी हुई जमीनें हैं, जिनका शासन कहीं भी देखरेख नहीं कर रहा है, कोई जानकारी नहीं दे रहा है। क्योंकि दुर्भाग्यवश इस जो मैटर में ये सामने आया, जिसमें एक मेरा परिचित है, उसने जमीन ली और कुछ पैसे मैंने भी दिए, उसमें ये कुछ मेरे विरोध में कुछ इस तरह से आया कि ये वकीलों का ग्रुप है और इनने उल्टी कंप्लेंट की कि इन्होंने पैसे मांगे। इस बात को मैंने कलेक्टर मैडम को भी कहा, एसपी को भी कहा कि मैडम मैंने पैसे दिए हैं तो मैं अपने पैसे मांग रहा हूँ और मुझे उन सारे लोगों के पैसे आप वापिस करो जो यहाँ बच चुके हैं और जो बचने वाले हैं, जिनको आप जमीनें दे रहे हैं। आप मानेंगे नहीं इस मामले में कि आप समझिए कि एक नंबर प्लेट की गाड़ी को, एक ही नंबर प्लेट की 100 गाड़ियां बना दी गई, हर गाड़ी में एक नंबर प्लेट लगा दिया गया। खरीददार ने तो यही समझा कि मेरी गाड़ी में नंबर प्लेट लगा, रजिस्ट्रेशन कार्ड मेरे पास है और सारे लोग गाड़ियां लेते गए, लेकिन एक ही नंबर सारी 100 नंबर प्लेट में चलता रहा। कुछ इस तरह से लोगों ने गोलमाल किया, एक सही जगह की जमीन का पेपर दिखा के राजस्व। आशीष ठाकुर, ये जो पूरा फर्जीवाड़ा है, ये कितना बड़ा फर्जीवाड़ा है, कितने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं? फिर अगर आप इन तमाम अधिकारियों का भी जिक्र कर रहे हैं, और कितने पैसे का इसमें इन्वॉल्वमेंट है? फिर इसमें कम से कम 10 करोड़ रुपए का काम हो चुका। 3 खतरे हैं, 202 जो एक कोटवार का है,
222, 223, 227 ये करीब 2-2, 4-4 एकड़ के रकबे हैं, एक एकड़ के रकबे हैं। इन एक रकबे में अगर 46,000 स्क्वायर फुट जमीन होती है, आप 46,000 और इंटू 6.5 लाख कीजिए और रजिस्ट्री की शुल्क अलग 1 लाख रुपए, तो 6.5 लाख रुपए 46,000 स्क्वायर फुट का, तो 5 एकड़ या 10 एकड़ जमीन भी जिसको एक व्यक्तिगत आदमी या व्यक्तिगत ग्रुप से हमने एक मामला निकाला, और क्षेत्र में जाने कितने काम ऐसे हो रहे हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आशीष ठाकुर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए, जानकारी यहाँ पर देते हुए। विकास सोनी हमारे सहयोगी यहाँ पर इस पूरे मामले पर जानकारी दे रहे थे, किस तरीके से अधिकारियों की नाक के नीचे इस पूरे फर्जीवाड़े को अंजाम दिया जाए। सरकारी जमीन को जो है फर्जी कागजात के जरिए लोगों को बेचा जा रहा है, और इसमें अभी तक पुलिस के हाथ और साथ ही साथ जो अधिकारी हैं उनके हाथ पूरी तरीके से खाली